गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 14 सितंबर और आज के इस सेशन में 14 सितंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सेशन को आप सभी एक बार शेयर कर देंगे। चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 बेंगलोर में हुआ आयोजन। फिजी ने 17 साल बाद जीता रग्बी विश्व कप सेवंस का खिताब। अमेरिकन एक्सप्रेस ने संजय खन्ना को भारतीय इकाई का सीईओ किया नियुक्त। केंद्र सरकार ने अगले साल 2023 के गणतंत्र दिवस परेड की झांकी के लिए 3 खास थीम का रखा प्रस्ताव। नई वंदे भारत ने बुलेट ट्रेन के रफ्तार को दी मात। 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश किया घोषित। ऑस्ट्रेलिया में होगा बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास एक्स ककाडू। गुजरात के लोथल में बनाया जा रहा है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं को हरित बिजली आपूर्ति करेगी एनटीपीसी। गुजरात के मुख्यमंत्री ने फिल्म उद्योग हेतु लॉन्च की राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति। अब डिस्कस कर लेते हैं कल के सेशन के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन करेंगे। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है मुनीश्वर नाथ भंडारी जी को। किसे नियुक्त किया गया है? मुनीश्वर नाथ भंडारी। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी याद रखेंगे एक हड़प्पा कालीन स्थल है। किस देश की खिलाड़ी ईगा स्वियाटेक ने यूएस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंड्स ये पोलैंड की रहने वाली है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 70A के तीसरे स्टील युद्धपोत तारागिरी को लॉन्च किया गया है मुंबई महाराष्ट्र से। ऑपरेशन गियर बॉक्स किसने शुरू किया है? तो ऑपरेशन गियर बॉक्स चलाया गया है राजस्व खुफिया निर्देशालय के द्वारा। किस लिए चलाया गया है ये मिशन? तो याद रखेंगे हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मौसम संबंधी चेतावनी देने के लिए MTG-STT नामक हाईटेक उपग्रह का अनावरण किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। क्रिकेट एशियाई कप 2022 का खिताब जीत लिया है श्रीलंका ने। किसे हराकर जीता है? तो पाकिस्तान को हराकर ये खिताब जीत लिया है। जनरल बिपिन रावत के नाम पर किस प्रदेश में आर्मी कैंप का नाम रखा गया है? तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में एक आर्मी कैंप का नाम भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। इंडिया यूएसए स्टार्टअप सेतु ये लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा। किस देश के मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस कमल नारायण सिंह का निधन हो गया है? तो ये भारत के सीजेआई थे और ये भारत के 22वें सीजेआई थे फ्रेंड्स। और इनका जो कार्यकाल था वो बहुत कम समय के लिए था, सिर्फ 17 दिनों के लिए इनका कार्यकाल था और हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था कल का करंट अफेयर जो कि हम लोगों ने क्विक रिवीजन कर लिया। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। किस राज्य ने फिल्म उद्योगों हेतु अपनी पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स फिल्म इंडस्ट्री के विकास के लिए जो सिनेमा पर्यटन नीति 2022 ये लॉन्च की गई है, ये की गई है गुजरात सरकार के द्वारा, जिससे कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा विकास हो और रोजगार बढ़े, इसीलिए इसे लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे डिस्कस करेंगे गुजरात से ही रिलेटेड। गुजरात इस समय काफी सुर्खियों में है। गुजरात से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करने वाला है फ्रेंड्स? तो 36वें राष्ट्रीय खेल होंगे गुजरात में। कहाँ होंगे आप सभी को ज्ञात होगा भली भांति, ये गुजरात में होंगे। इससे पहले कहाँ हुए थे फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे 2015 में केरल में इनका आयोजन किया गया था, ठीक है। गुजरात पहली बार 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है?
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला भूकंप स्मारक कहां पर बनाया गया है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे गुजरात में इसे बनाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है फ्रेंड्स, तो सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य है गुजरात। आप सभी को ज्ञात होगा सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा गुजरात सरकार द्वारा हाल ही में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन कहां किया, तो जो डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 है इसका उद्घाटन भी गुजरात में किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो इसका उद्घाटन भी गुजरात में किया गया है। फ्रेंड्स, ये गुजरात से रिलेटेड टॉप करंट अफेयर है जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये सम्मेलन कहां पर हुआ था फ्रेंड्स, तो ये भी गुजरात में आयोजित किया गया था। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास एक्स ककाडू, नाम याद रखेंगे, एक्स ककाडू कहाँ होगा, तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर किया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया में इस अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसमें भारत भी भाग ले रहा है। याद रखेंगे ककाडू में भारत भी भाग ले रहा है। और भारत की तरफ से किसे भेजा गया है इसमें, तो भारत की तरफ से भेजा गया है INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान को। ये दोनों ही पोत डार्विन के लिए रवाना हो चुके हैं। डार्विन कहां पर है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आयोजन याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभ्यासों के बारे में जो कि न्यूज में काफी रहे थे, जैसे कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक कहां किया है फ्रेंड्स, तो ये किया गया है पंजाब में। कहां पर किया गया है फ्रेंड्स इसका आयोजन, तो पंजाब में किया गया है। ठीक है, पिच ब्लैक याद होगा आप सभी को, पिच ब्लैक अभ्यास जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए पिच ब्लैक का जो आयोजन हुआ था फ्रेंड्स, पिच ब्लैक का जो आयोजन हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें किन किन देशों ने भाग लिया था, तो ऑस्ट्रेलिया के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका ने इस अभ्यास में भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोस्टॉक 2022 ये कहां पर हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका आयोजन किया गया था रसिया में। कहां पर किया गया था, रसिया में, जिसमें रसिया, भारत और चाइना के अलावा बेलारूस, मंगोलिया और तजाकिस्तान की सेनाओं ने भी इसमें भाग लिया था। याद रखेंगे भारत और चाइना ने भी इसमें भाग लिया था। ठीक है, वज्र प्रहार 2022 ये किन दो देशों के बीच हुआ है हाल ही में फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच हुआ है और इसका जो आयोजन किया गया था वो हिमाचल प्रदेश के बकलोल में किया गया था। हिमाचल प्रदेश के बकलोल में इसका आयोजन किया गया था। किन दो देशों के बीच हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने अगले साल 2023 के जो अगले साल 2023 में गणतंत्र दिवस की जो परेड होगी, परेड की झांकी के लिए किन 3 खास थीमों का प्रस्ताव रखा है। फ्रेंड्स आगामी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो 2023 में जो गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है जिसमें झांकियां निकाली जाती है ना फ्रेंड्स, तो उसके लिए 3 झांकियों का प्रस्ताव रखा गया है। थीम का जो प्रस्ताव रखा गया है, तो वो 3 झांकी कौन सी है। पहली है आजादी के 75 साल, सेकंड है अंतरराष्ट्रीय ज्वार बाजरा वर्ष और नारी शक्ति। यानी कि ये तीनों झांकियों का प्रस्ताव रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि आगामी जो 2023 में गणतंत्र दिवस की परेड होगी उसमें ये झांकी आपको देखने को मिलेंगी।
आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें एक पॉइंट आप सभी याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, ज्वार बाजरा वर्ष। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पीएससी के एग्जाम में हाल ही में पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय ज्वार बाजरा वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय ज्वार बाजरा वर्ष घोषित किया है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे 2023 को। 2023 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतरराष्ट्रीय ज्वार बाजरा दिवस घोषित किया गया है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? आप सभी को बता दें कि हाल ही में साउथ इंडिया इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 वितरित कर दिए गए हैं। ठीक है, तो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वो दिया गया है पुष्पा को। किसे दिया गया है फ्रेंड्स? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है पुष्पा को। ठीक है, शेरशाह को हाल ही में पुरस्कार दिया गया था, कोडा को भी दिया गया है और ढोलू को भी दिया गया है। ये तीनों ऑप्शंस आगे डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ा पुरस्कार साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 बेंगलोर में आयोजित किया गया। इनका जो आयोजन हुआ था, पुरस्कारों का जो अवार्ड दिए जाते हैं, इनका जो आयोजन किया गया था वो बेंगलोर में किया गया था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार इसमें दिया गया है वो पुष्पा फिल्म को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है अल्लू अर्जुन को। ठीक है, इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है पूजा हेगड़े को। किसे दिया गया है? पूजा हेगड़े को। साथ ही में याद रखेंगे कि इस पुरस्कार को लोकप्रिय रूप से आंध्र प्रदेश ज्ञानपीठ के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में किस पुरस्कार को जाना जाता है? तो याद रखेंगे साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड को आंध्र प्रदेश ज्ञानपीठ पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिक में आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर। चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड। ये एक पुरस्कार है जो कि हाल ही में दिया गया था। तेलुगु लेखक और अभिनेता तनिकेला वर्णी को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के कला भारती सभागार में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में लोकनायक फाउंडेशन, फ्रेंड्स याद रखेंगे लोकनायक फाउंडेशन 18वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये पुरस्कार हाल ही में दिया गया था इन्हें। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है फ्रेंड्स? तो जो 67वें फिल्म फेयर अवार्ड हाल ही में दिए गए थे उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है शेरशाह को। ठीक है, ऑस्कर 2022 बेस्ट फिल्म का पुरस्कार फ्रेंड्स याद रखेंगे कोडा को दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आगामी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म कौन सी है? तो डोलू है। ठीक है, तो तीनों ही फिल्मों को याद रखना है आप सभी को क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रग्बी विश्व कप सेवंस का खिताब किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड्स रग्बी जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है और इसका जो हाल ही में खिताब जीत लिया है वो फिजी ने जीत लिया है। फिजी ने किसे हराकर ये खिताब जीता है? तो न्यूजीलैंड को हराकर फिजी ने ये खिताब जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फिजी की लोकेशन आप सभी देख पा रहे होंगे मैप में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फिजी, ये है ऑस्ट्रेलिया। इधर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको फिजी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिजी की कैपिटल क्या है? तो फिजी की जो कैपिटल है वो सुआ है। ठीक है, याद रखेंगे फिजी की कैपिटल क्या है? सुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो बनाया जा रहा है वो बन रहा है लोथल गुजरात में। कहाँ पर बन रहा है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे लोथल गुजरात में इसे बनाया जा रहा है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल है, याद रखेंगे लोथल, जो कि आपको देखने को मिलेगा गुजरात राज्य में। ठीक है, लखनऊ के बारे में याद रखेंगे। लखनऊ के बारे में आप सभी याद रखेंगे नाइट सफारी, देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जाएगी? तो वो लखनऊ में बनाई जाएगी। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, बोध गया से याद रखेंगे कि भगवान बुद्ध की
शयन मुद्रा में सबसे लंबी दुनिया की जो सबसे बड़ी मूर्ति जो प्रतिमा बनाई जा रही है वो बोध गया बिहार में बनाई जा रही है। ठीक है, कहां पर? बोध गया बिहार में। बिहार में हाल ही में एक रबर सेतु बनाया गया, सभी को याद होगा, रबर पुल, रबर डैम। ठीक है, तो इसका जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है? गयाजी डैम। नाम याद रखेंगे, गयाजी डैम इसका नाम रखा गया है। और किस नदी पर ये बनाया गया है फ्रेंड्स? तो फाल्गु नदी पर इसे बनाया गया है। ये हाल ही की न्यूज है, कल परसों ही हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, आगे डिस्कस करेंगे जैसलमेर के बारे में। आप सभी याद रखेंगे फ्रेंड, जैसलमेर पिनाका का जो अपडेट वर्जन है, पिनाका का जो अपडेट वर्जन है उसका सफल परीक्षण कहां से किया गया था? तो जैसलमेर से किया गया था। ठीक है, जैसलमेर यानी कि राजस्थान से। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, किस कंपनी ने हाल ही में सशस्त्र बलों सैन्य इंजीनियरिंग सेवा को ऊर्जा बिजली की आपूर्ति के लिए एक समझौता नवीकरणीय किया है? तो फ्रेंड्स, जो ऊर्जा बिजली की आपूर्ति के लिए जो समझौता किया गया है वो किया गया है एनटीपीसी के साथ। किसके साथ किया गया है फ्रेंड्स? तो एनटीपीसी लिमिटेड के साथ ये समझौता किया गया है। डिस्कस कर लेते हैं समझौते के बारे में। तो भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली प्राप्त करने के लिए इस तरह का यह पहला समझौता है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या होगा? तो यह समझौता सशस्त्र बलों को धीरे धीरे कार्बन कम करने की दिशा में ले जाएगा। धीरे धीरे कार्बन कम करने की दिशा में सशस्त्र बलों को यह समझौता ले जाएगा। समझौता किसके साथ किया गया है? तो एनटीपीसी के साथ यह समझौता किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस कर लेते हैं एनटीपीसी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स। तो एनटीपीसी की जो स्थापना की गई थी वो 1975 में की गई थी। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। याद रखेंगे कौन है? गुरदीप सिंह है। देश के पहले परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे देश का जो पहला परमाणु रिएक्टर है इसका नाम है अप्सरा। आगे डिस्कस कर लेते हैं भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों की सूची के बारे में। रानीगंज कहां पर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स? तो ये रानीगंज आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, झरिया, बोकारो और धनबाद ये कहां पर है फ्रेंड्स? ये कोयला क्षेत्र है प्रमुख जो कि झारखंड में देखने को मिलेंगे। सिंगरौली, सुहागपुर और उमरिया ये मध्य प्रदेश में है फ्रेंड्स, जो कि कोयले के लिए काफी प्रसिद्ध है। तालचेर, हिमगिरी और रामपुर ये आपको देखने को मिलेंगे उड़ीसा राज्य में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया है? तो फ्रेंड्स, खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इस समय दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, जिसमें भारत है, रसिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इजराइल है और उत्तर कोरिया भी अब इसमें शामिल हो गया है। ठीक है, रूस के पास अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किसके पास है फ्रेंड्स? तो रसिया के पास है सबसे ज्यादा। ठीक है, किसके पास है? तो रसिया के पास है। उत्तर कोरिया के वर्तमान में सर्वोच्च नेता है किम जोंग उन, जिनसे आप सभी भली भांति परिचित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है खबरों में रहा वंदे भारत 2 क्या है? तो फ्रेंड्स, वंदे भारत 2 ये एक ट्रेन है। आप सभी को पता होगा कुछ समय पहले वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई थी, अब ये दूसरी है वंदे भारत 2, मतलब इसमें कुछ अपडेट किया गया है। क्या किया गया है? अपडेट किया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ठीक है, यह ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, और 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ेगी। क्या नाम है? वंदे भारत 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन ने किसको अपनी भारतीय इकाई AEBC इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि CEO क्षेत्रीय प्रबंधन नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, किसे किया गया है? तो संजय खन्ना को किया गया है। किसे किया गया है? संजय खन्ना को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। भारत का सब
कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? जयपुर। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफलेशिया। ठीक है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहां पर है? तो ये सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. हुम थे और स्थापना कब की गई थी? 1885 में। याद रखेंगे आप सभी। चलिए, प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत, प्रोटीन जो है वो सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। फूल गोभी का खाने का योग्य भाग है? पुष्पक्रम। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, महात्मा फूले जी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था फ्रेंड्स? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। अब डिस्कस कर लेते हैं कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये ज्यूरिख कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है और हाल ही में ये ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। खबरों में रहे उख नागिन हुरेन सुख किस देश के प्रेसिडेंट है? तो ये मंगोलिया के प्रेसिडेंट है। ये सुर्खियों में क्यों बने हुए थे? क्योंकि जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इनके द्वारा एक घोड़ा उपहार में दिया गया। ठीक है, और उस घोड़े का नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रख दिया तेजस, इसलिए ये सुर्खियों में बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा है? तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन का ये हिस्सा है। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। सांस के माध्यम से कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत की संज्ञात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।